नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, यह सेट जो हो जाएगा एडुटेरिया का 72वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। दोस्तों, यह सेट 3 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट जो हो जाएगा 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन रहेगा। फिर दूसरा पार्ट में 51 से लेकर 100 और तीसरा पार्ट में 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन रहेगा। अगर हम लोग एक ही बार में पूरा 150 क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं तो वह वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका कहाँ स्थित है। देखिए, भीमबेटका जो हो जाएगा यह रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अब तक का कौन सा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अब तक का जो हो जाएगा भारत में जो हो जाएगा राखीगढ़ ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए, कुल 4 बौद्ध संगति हुआ। सबसे पहला जो हो जाएगा राजगृह में हुआ था। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडनवन कश्मीर में हुआ था। इसका सही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए, कथन निष्कर्ष दिया गया है, कहता है कौन सा कथन सही है। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल तथा कुलहीन की संज्ञा दिया गया है, यह सही कथन है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था, यह भी सही का कथन है। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग और कुम्हरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, यह भी सही कथन है। देखिए, बिहार के पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग और कुम्हरहार से खुदाई किया गया तो मौर्य काल के लकड़ी का विशाल भवनों का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसका सही कथन 1, 2, 3 सब सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कथन और कारक है। कह रहा है, कथन जो दिया गया है, कुषाण शासक फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह सही कथन है। कुषाणों की नौसेना सुसंगठित एवं उच्च कोटि की थी। देखिए, कुषाण के पास नौसेना नहीं था। कथन 1 सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त वैश्या की पुत्री बसंत सेना की प्रेम कहानी किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का विषय है। यह जो जगह मिर्च कटिकम की विषय है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहा है। दिया गया है, प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन में डैश पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। देखिए, प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ अभिलेख है दूसरी तरफ शासक है। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो हो जाएगा वह कलिंग नरेश खारवेल से होगा। ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो हो जाएगा भोज राजा भोज से होगा। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम से है। अंतिम अभिलेख जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में भी मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ वंश है दूसरी तरफ संस्थापक है। देखिए, उत्पल वंश का संस्थापक जो हो जाएगा अवंती वर्मन था, यह कश्मीर का वंश था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कारकेट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। इस प्रकार इसका सही मिलान 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, मोहम्मद गौरी का
भारत में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? देखिए मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम अभियान जो हो जाएगा खोखर के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, कौन सा कथन सही है? यह एक तुर्क गुलाम था, सही कथन है। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, यह भी सही कथन है। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया था, यह भी सही कथन है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कथन और कारक दिया गया है। कथन जो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, यह सही कथन है। अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन पर एक विशाल सेना रखना चाहता था, यह भी सही कथन है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर एक खास सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सैन्य व्यवस्था में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला शासक जो हो जाएगा बाबर था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित यात्रियों को भारत में आने का सही कालक्रम अनुसार क्या था? देखिए सही कालक्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले अलबरूनी आया था, फिर उसके बाद यमन बतूता आया था, फिर उसके बाद ट्रेविनियन आया था, अंतिम में मनुची आया था। इसका सही कालक्रम हो जाएगा CBAD। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जन्म किस स्थान पर हुआ था? उसका जन्म जो हो जाएगा तलवंदी पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, कौन सा कथन गलत है? देखिए सिंह सभा आंदोलन इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में ईसाई मिशनरी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था, सही कथन है। सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभा द्वारा पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया, यह भी सही कथन है। देखिए सिंह सभा आंदोलन के संबंध में दोनों का दोनों कथन सही है, इसीलिए इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? देखिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में जो हो जाएगा गजुलू लक्ष्मी नरासु चेट्टी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो चेंजर्स के रचनात्मक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए नो चेंजर्स में कह रहा है कौन सा कथन गलत है? हाथ से कताई और खादी को आर्थिक और राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में बढ़ावा देना है, सही कथन है। व्यापक राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को एक अनिवार्य शर्त मानना है, यह भी सही कथन है। समावेशी राष्ट्रवादी एकजुटता स्थापित करने के लिए अप्रियता का उन्मूलन करना है, यह भी सही कथन है। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रवादी स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बहिष्कार करना नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए सबसे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था, कोई भारतीय सदस्य नहीं आया था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। देखिए सबसे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, सबसे पहला यही हो जाएगा। फिर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मोतीलाल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति किया गया, दूसरा में यह आएगा। लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया, तीसरा क्रम यह हो जाएगा। अंतिम में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा कथन सही है?
देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में नासिक में हुआ था, यह सही कथन है। यह इतालवी राष्ट्रवादी मेजनी से प्रेरित था, यह भी सही कथन है। इसने राजनीतिक संघर्ष के संवैधानिक तरीकों को खुले तौर पर वकालत किया था, यह गलत है। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी के संबंध में 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नासिक षड्यंत्र मामला सीधे तौर पर किस घटना से जुड़ा है? देखिए, नासिक षड्यंत्र मामला जो हो जाएगा सीधे तौर पर AMT जैक्सन की हत्या से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, कथन और कारक है। कथन कह रहा है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने अपनी सीमाओं के बावजूद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया था, यह सही कथन है। कारक जी कह रहा है, लिबरल फेडरेशन टकराव के बजाय कार्मिक संवैधानिक प्रगति और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग में विश्वास रखता था, यह भी सही कथन है। देखिए, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? देखिए, एटक के बारे में कह रहा है, दीवान चमन लाल इसके पहले अध्यक्ष और लाला लाजपत राय इसके पहले महासचिव थे, ये गलत है। देखिए, पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय था और महासचिव पहला चमन लाल था। इसकी स्थापना 1920 में नासिक में हुआ था, यह गलत है। अपनी विचार स्थापना के समय से ही इस पर तुरंत कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्चस्व हो गया, यह भी गलत कथन है। देखिए, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, NM लोखंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सही है? उन्होंने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है, सही बात है। उन्होंने 1820 में बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किया, यह भी सही है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति को जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना किया गया था? तो लिथगो आयोग की स्थापना किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद में स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित योगदानों पर विचार करें। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद में स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित योगदान पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा कथन सही है? इससे स्वदेशी उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा मिला, सही कथन है। इसने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया, यह भी सही है। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल का विभाजन तत्काल रद्द कर दिया गया, ये गलत है। देखिए, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा कथन सही है? देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस जो हो जाएगा 1929 में हुआ था। इसमें मुख्य ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी शामिल था, यह सही कथन है। ऐसे डागे इस मामले में अभियुक्त में से एक था, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसंक्रमण या उपजागीदारी शब्द का सही व्याख्या करता है? देखिए, उपसंक्रमण या उपजागीदारी का सही व्याख्या जो हो जाएगा, जमींदारों तथा असल किसानों के बीच बिचौलिए की कई परतें बनाना था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1875 के दक्कन दंगे मुख्य रूप से किस समूह के विरुद्ध निर्देशित था? देखिए, दक्कन दंगा जो हो जाएगा 1875 के साहूकार के विरुद्ध निर्देशित था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारक है। अभिकथन जो कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश भारत के लिए वफादार भारतीय समर्थक का एक वर्ग तैयार किया था, यह सही बात है। अस्थायी रूप से निर्धारित राजस्व और संपत्ति अधिकारों के कारण जमींदारों का ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में निहित स्वार्थ था, जो
उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करता है, यह भी सही है। देखिए कथन और कारक दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का सबसे मूलभूत परिभाषित गुण है। देखिए सजीवों का सबसे मूलभूत परिभाषित गुण जो हो जाएगा यह हो जाएगा कोशिकीय संगठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विषाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, यह सही कथन है। इनमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए, यह भी सही कथन है। बैक्टीरियोफेज दोहरी रज्जु वाले आरएनए वायरस होते हैं, यह भी सही कथन है। यह गलत है। देखिए बैक्टीरियोफेज दोहरी रज्जु वाले आरएनए नहीं डीएनए होते हैं। टीओ टाइडर द्वारा खोजे गए वायरस बिना प्रोटीन आवरण वाले संक्रमण आरएनए कण होते हैं, यह सही है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 4। 33 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और अभिकारक है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, देखिए यह अभिकथन सही है। उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है लेकिन वे स्थल पर रह सकते हैं, यह भी सही है। देखिए ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ तकनीक है दूसरी तरफ विवरण है। देखिए IUI यह तकनीक जो हो जाएगा वीर्य को गर्भाशय में इंजेक्ट करना, तकनीक को IUI कहा जाता है। IVF यह जो हो जाएगा लेव में निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में डालना, IVF कहा जाता है। ZIFT हो जाएगा युग्मनज को फिलोपियन ट्यूब में डालना को ZIFT कहा जाता है। GIFT हो जाएगा युग्मकों को फिलोपियन ट्यूब में डालना। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है। देखिए शुक्राणु का एक्रोसोम जो हो जाएगा यह गोल्जी उपकरण से बनता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्त्री केसर के बारे में गलत कथनों की पहचान करने के लिए कह रहा है गलत कथन। देखिए स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं, यह सही कथन है। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं जो बिनॉन्सन से जुड़े होते हैं, यह भी सही कथन है। वर्तिकाग्र हमेशा परागकणों के लिए गैर ग्रहणशील होता है, यह सही है। स्टाइल वह लंबा भाग है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ता है, यह गलत है। देखिए सॉरी दोस्त, इसमें कह रहा है गलत कथन चुनने के लिए, तो 1 2 और 4 सही है, 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनोटेलिक प्राणी है। अमोनोटेलिक प्राणी जो जाएगा अस्थिल मछली है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव के पश्चपाद पैर की हड्डियों का क्रम समीपस्थ से दूरस्थ की ओर इस प्रकार है। पश्चपाद पैर की हड्डियों का क्रम समीपस्थ से दूरस्थ की ओर किस प्रकार है। सबसे पहले फीमर आएगा, फिर टिबिया आएगा, टार्सल आएगा, मेटाटार्सल आएगा, सबसे अंतिम में फेजल्स आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनचालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन और कारक दिया गया। अभिकथन कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका को आराम और पाचन तंत्र कहा जाता है। देखिए पैरासिम्पैथिस तंत्रिका को आराम और पाचन तंत्र कहा जाता है, यह सही है। यह हृदय गति को कम करता है और पाचन को उत्तेजित करता है, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का वह घटक जो प्रसारण दाब को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है वह कहलाता है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
देखिए वंशावती का गुणसूत्र सिद्धांत सटन और बवेरी द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन करा प्रोकैरियोटिक में वह स्टार्च कोडोन जो फॉर्मिल और मेथियोनिन के लिए कोड करता है वह कहलाता है AUG। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में 43 क्वेश्चन कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में किस पिंड के लिए कौन कथन सही है। देखिए एक समान वृत्तीय गति में किसी पिंड के लिए कौन सा कथन सही है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, यह सही कथन है। वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, यह भी सही कथन है। अभिकेंद्र बल द्वारा की गई कार्य शून्य नहीं होगा। फिर कहता है देखिए यह भी सही है, शून्य होगा क्योंकि 1 और 3 दोनों सेम कथन है। कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहेगा, ये गलत है। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थर्मल पावर प्लांट में होने वाले निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले जो हो जाएगा तापीय ऊर्जा का योगदान है, फिर उसके बाद भाप की यांत्रिक ऊर्जा 2 नंबर में, 3 नंबर में आएगा टरबाइन की गतिज ऊर्जा, अंतिम में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका सही क्रम जो हो जाएगा RSQP। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह जो हो जाएगा दोस्तों न्यूमेरिकल है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 50 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। यह तापमान के साथ बढ़ता है। देखिए तापमान के साथ ध्वनि की गति बढ़ता है। स्थिर तापमान पर यह दाब से स्वतंत्र रहता है। दाब के बढ़ने और घटने से ध्वनि के गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह आर्द्रता के साथ बढ़ता है, यह भी सही है। यह नम हवा की तुलना में सूखी हवा से अधिक होता है, ये गलत है। देखिए 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से दोगुनी और त्रिज्या भी दोगुनी है, इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण जो जगह 4.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 48 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 देखते हैं। 49 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह आज के पहला पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में कौन सा कथन सही है। 50 और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए विद्युत वाहक बल के बारे में सही कथन पूछ रहा है। यह टर्मिनल के बीच अधिकतम संभावित अंतर होता है जब कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, सही कथन है। इसकी इकाई जूल प्रति कूलम है, यह भी सही है। यह सेल के माध्यम से आवेश को प्रभावित करने के लिए प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य है, यह भी सही है। यह टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है जब सेल विद्युत धारा प्रभावित कर रहा होता है, तो ये गलत है। देखिए इसका सही कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3